जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा 12 की इस फिजिक्स क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। आपको बता देना चाहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम दृष्टि से ये 4 से 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष वैद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं प्यारे बच्चों। और ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की आपकी 7वीं क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, कि आपको 100% समझ में आएगा। यदि आपको फिजिक्स आती भी नहीं है उसके बाद भी आपको समझ में आने वाला है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की क्लास डेली आपके पास आती रहे और रोज आप कंटिन्यू पढ़ाई स्टडी कर सके। प्यारे बच्चों, अगर आने बच्चे हैं तो आप चैनल को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं एनसीईआरटी परिभाषा। सबसे पहले इसका डिकोड करते हैं कि एनसीईआरटी बुक क्या कहती है, फिर इसके बाद इसको जमीनी स्तर से समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत फ्लक्स, तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और अगर मीनिंग गलत हो तो आप सुधार लीजिएगा, हम पहले से बता देते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखो, विद्युत फ्लक्स एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसकी परिभाषा यानी कि थ्योरी क्या कहती है। कह रहे हैं कि किसी जमीनी सतह पर किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना गुजरता है। विद्युत क्षेत्र सतह के किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है या कितना गुजरता है, कितना है या कितना गुजरता है, उसके माप को, उसके मान को क्या कहते हैं, मान को बताता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स यानी कि कहने का मतलब, आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, जैसे आप कोई नदी है, नदी में एक आप रख देते हैं लकड़ी का फट्टा रख देते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नदी बह रही है, नदी में आपने लकड़ी का फट्टा रख दिया। अब नदी की जो बहाव है, नदी का बहाव कुछ इस ओर है, आपने इस ओर नदी बह रही है, आपने फट्टा रख दिया, फट्टा को पकड़ रखे हैं, फट्टा आपका नदी के बहाव में नहीं बह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि नदी का पानी फट्टा के ऊपर से गुजरेगा, नदी का पानी क्या होगा, फट्टा के ऊपर से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ठीक है। लेकिन आपको यह पता लगाना है कि नदी का पानी उस लकड़ी का जो गट्ठा है, लकड़ी का जो फट्टा है, उससे कितना गुजर रहा है। नदी का पानी उस लकड़ी के ऊपर से या उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर से कितना गुजर रहा है, ये बताता है आपका विद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया होगा कि आखिरकार विद्युत फ्लक्स का काम क्या है। फिर से एक जमीनी स्तर से एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं। अगर आपको नदी का एग्जांपल नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास एग्जांपलों की कमी नहीं है और आप बस समझते रहिए। देखिए, अगर आप बारिश तो हुई होगी ना, आपने सुना होगा भीग ना जाने दो, वो गाना है ना कि छतरी लगा लो छतरी न लगाओ बरसात में, भीग जाने दो आधी आधी रात में। ऐसा गाना है कि नहीं है। तो जब आप बरसात में, बारिश के महीने में जब आप छतरी लगा करके निकलते हैं तो बारिश तो चारों तरफ हो रही है ना, बारिश हर जगह हो रही है, आपके चारों तरफ हो रही है। आप अगर छतरी लगा लेते हैं ना, छाता जिसे बोलते हैं, छाता अम्ब्रेला इंग्लिश में बोलते हैं, तो अगर छतरी आप लगा लेते हैं ना तो आपके ऊपर क्या होता है, पानी नहीं पड़ता, ये तो सबको पता है। तो वो जो छतरी है वो कुछ एरिया का जो पानी है ना वो रोक लेती है, परंतु वो छतरी में कितना पानी रुका ये बताएगा विद्युत फ्लक्स, ये बताएगा विद्युत फ्लक्स कि कितना पानी उस छतरी ने रोका। अब आ गई बात समझ में। तो विद्युत फ्लक्स का काम क्या होता है, तो जैसे कि हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र बह रहा है, ठीक है। करंट आपकी यहां पर स्थित है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र यहां पर है भारी मात्रा में, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं कि बीच में कोई एक लोहे का या कोई भी ऐसी सतह रख देते हैं, ठीक है।
तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, इस सतह के ऊपर से भी पास होने लगेगा, गुजरने लगेगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगर ये लकड़ी है तो नहीं पास होगा, अगर लोहे का कोई चीज है तो पास होने लगेगा। लकड़ी है तो तब भी पास होगा, हमने आपको बताया था, लेकिन लकड़ी में करंट नहीं आएगा, क्योंकि लकड़ी में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते चाहे उनको जितना भी ऊर्जा दो वो बेचारे एक ही जगह रहते। बताया था कि नहीं बताया था? अगर आपने हमारी पहली और दूसरी क्लास ज्वाइन की होगी तो आपको याद होगा। तो ये लकड़ी हो चाहे लोहे का हो, लोहे में बस अंतर इतना होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा देने के बाद वो भागने लगते हैं, लकड़ी में भागते नहीं है बेचारे, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई सतह रखी है, उससे ये विद्युत क्षेत्र, उसके ऊपर से विद्युत क्षेत्र निकलेगा। पहले ये विद्युत क्षेत्र यहां से ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, आपने बीच में कोई सतह रुकावट रख दिया तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र इस सतह के ऊपर से आएगा। तो इस सतह के ऊपर से कितना विद्युत क्षेत्र आया, जैसे नदी पे आपने लकड़ी का कोई गत्था रख दिया, या दरवाजा रख दिया, या कुछ भी रख दिया लकड़ी का, या नदी में आपने कोई प्लास्टिक रख दिया, पन्नी रख दिया, या अपना पैर ही लगा लिया। आपने देखा होगा ना कि बारिश में जब नाली बहती है ना, तो नाली में आप हाथ ऐसे लगा लेते हैं। खेतों में जब आप पानी लगाते होंगे तो पानी जहां से पाइप से पानी निकलता है ना, तो उसके आगे आप हाथ लगा लेते हैं, तो हाथ के ऊपर से पानी निकलने लगता है। तो आपके हाथ के ऊपर से कितना पानी निकल रहा है भाई? नदी की धारा में आपने पैर रख दिया तो पैर के ऊपर से पानी निकलने लगा, तो पैर के ऊपर से कितना पानी निकल रहा है? आपने दरवाजा रख दिया तो दरवाजे के ऊपर से कितना पानी निकल रहा है? अब समझ में? तो इसका पता लगाता विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी गणितीय परिभाषा क्या कहलाती है। ये है आपकी गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा के अनुसार ये इसका फार्मूला होता है। विद्युत फ्लक्स का हम विद्युत फ्लक्स को इसे पर सूचित करते हैं, चिन्हित करते हैं। विद्युत फ्लक्स के, इसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। अब इनका अर्थ हम बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से समझ। देखिए ई क्या है? ई तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कल की क्लास में, परसों की क्लास में हमने आपके पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है? ई आपका क्या है भाई? ई आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई आपका विद्युत क्षेत्र है। अच्छा ए क्या है? ए देखो आपका ए क्या है? ए है आपका सतह का क्षेत्र। वो जो आप सतह है ना, जो सतह रख रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ का क्षेत्र फल, पैर लगा रहे हैं तो पैर का क्षेत्रफल, छाता लगा रहे हैं बारिश में तो छाता ने बारिश को रोका तो उस छाते की सतह का, छाता की सतह का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को यानी कि एरिया को ही हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आपकी सतह, सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अच्छा, सतह का क्षेत्रफल हो गया। और ये क्या है? ये इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, अभी इसका कुछ काम ही नहीं है तो क्या करनी है। अब देखो ये जो आपका बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अच्छा, ये तो विद्युत फ्लक्स हो गया, परंतु दिक्कत इस बात की है कि ये थीटा क्या है। तो थीटा समझते हैं, थीटा क्या है। देखो थीटा क्या है? थीटा आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कामा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या सतह। विद्युत फ्लक्स लिखना अच्छा नहीं रहेगा, सतह, सतह के अभिलंब, अभिलंब क्या है? अभिलंब या अभिलंबवत, जो बनाता है कोण, वही है थीटा, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब क्या बनाता? अभिलंब कोण बनाता भाई। अभिलंब या अभिलंबवत, लंबवत क्या बनाता है? कोण। तो उसी को हम बोल देते हैं थीटा। जैसे ध्यान समझिएगा, ऊपर से रिमझिम बारिश की बूंदें आ रही हैं। ठीक है, अब भैया हम तो कलाकारी कर नहीं पाते हैं, अल्ट तो बना नहीं पाते हैं, बस इतना समझिए कि बरसात हो रही है, अब छतरी बना देते हैं। हाँ, तो छतरी हम इतना बढ़िया तो नहीं बना पाते, बस हाँ थोड़ा बहुत बना देंगे, बस यही छतरी है आपकी। ठीक है, हाँ यही आपका छतरी है, इतने में ही जुगाड़ चलाइए। तो छतरी में क्या होगा? बारिश तो ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे अब बीच की बारिश किसने रोक लिया? छतरी ने रोक लिया ना। तो इस बारिश की बूंद, बारिश की बूंद और छतरी की सतह,
ये दोनों अभिलंब हो गए एक दूसरे के, तो यहां पर बन गया एक ठो कोण जिसको हम बोल देते हैं कोण थीटा। ना समझ में आया? आ गया ना? हाँ, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं विद्युत फ्लक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, फ्लक्स की विशेषताओं में से पहली विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। काहे अदिश राशि है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती? क्योंकि अदिश राशि क्यों है? याद करिए कि वैद्युत आवेश में आपने पढ़ा होगा ना, कूलाम के नियम में, वैद्युत आवेश भी एक अदिश राशि होती है कि नहीं होती है? उसमें भी आपकी दिशा नहीं होती है। उसी तरह से वैद्युत फ्लक्स भी आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है, चलो वैद्युत फ्लक्स भी आपकी अदिश राशि है। और क्यों आपकी अदिश राशि है? क्योंकि पहला कारण है इसका कि इसमें दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती। ठीक है, कामा इसमें क्या होता है? परिमाण। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है कि मात्र ये बताता है कि भैया कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा। क्या बताता है? मान बताता है। क्या बताता है? परिमाण का मतलब मान बताता है। दिशा नहीं बताता कि किधर गुजर के गया भैया, दिशा नहीं बताता। जैसे अब ये छतरी से बारिश के रूप में, हम बारिश की जगह पर है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये छतरी है आपकी सतह। ठीक है, तो ये जो बारिश है ना, बारिश छाते में गिर रही है, तो विद्युत फ्लक्स आएगा कोट पैंट पहन के। ओ, ये छाता में बारिश गिर रही है, तो क्या कहेगा? कह देगा देखो ये जो छाते में बारिश गिर रही है ना, ये 15 माइक्रो कूलाम गिर रही है। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है N मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो कह देगा अच्छा, इस छाते के ऊपर से ये 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बारिश गिर रही है, मतलब बता रहा है कि कितनी गिर रही है। अब उससे पूछोगे कि कहां, किस ओर गिर रही है, किस ओर बारिश गिर रही है, नहीं बता पाएगा। दिशा नहीं बताएगा, मात्र बता देगा कि कितना गिर रहा है, ये कितना गुजर रहा है। ये नहीं बता पाएगा कि किधर की ओर गुजर रहा है, इसलिए दिशा नहीं बताता है। तो ये आपका अदिश राशि होती है। ठीक है, तो और अगली परिभाषा क्या होती है? अगली परिभाषा क्या है? यही आपकी इसकी विशेषता होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस थीटा यानी वैद्युत फ्लक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या होते हैं। देखो, विशेष अवस्थाएं में आपकी पहली अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है? इसकी दो विशेष अवस्थाएं होती हैं। यदि आप थीटा बराबर 0 रखते हैं तो, यानी कि थीटा बराबर 0 का मतलब इनके बीच में विद्युत क्षेत्र तथा इस सतह के बीच में कोई भी कोण का मान नहीं, मतलब 0 है, एकदम एक भी मान नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थीटा बराबर 0 रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? कामा विद्युत फ्लक्स के थीटा बराबर 0 रखते हैं। थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तथा सतह के बीच का क्या होगा? बीच का कोण बिल्कुल 0 हो जाने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र तथा सतह के बीच का कोण क्या हो जाने वाला? 0 होने वाला है, यानी कि अभिलंब होने वाला है। क्या होने वाला है? अभिलंब होने वाला है, यानी कि विद्युत क्षेत्र कामा सतह के बीच क्या है? बीच अभिलंब। ठीक है, देखो जब आप थीटा बराबर 0 कर देते हैं, तो अगर आप विद्युत फ्लक्स में मान रखेंगे, विद्युत फ्लक्स बराबर आपका होता है E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, A यानी सतह का क्षेत्रफल, और cos थीटा। तो cos थीटा में अगर आप रखेंगे विद्युत फ्लक्स बराबर रखेंगे, आप यहां पर cos थीटा की जगह आप रख देंगे A, और cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान क्या होता है भाई? cos 0 अंश का मान 1 होता है।
तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बराबर क्या आ जाने वाला, विद्युत फ्लक्स बराबर आ जाना है EA। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि थीटा बराबर विद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा कब होगा, तो यहां से हमारा निष्कर्ष निकलता है कि थीटा बराबर अगर जीरो हो तो आपका विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। ये बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर में क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे ज्यादा तब होगा जब आपका थीटा बराबर 0 होगा, अर्थात सतह। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात यह है कि अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 90 डिग्री रख देते हैं, तो आप यहां पर क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि विद्युत क्षेत्र तथा सतह के बीच में, सतह तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर है। सतह कामा विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है प्यारे बच्चों, समांतर होते हैं, ये समांतर है, ठीक है। अच्छा, थीटा बराबर 90 अंश कब होगा, जब आपका ये सतह है और ये आपकी जो विद्युत क्षेत्र है ये एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। 0 कब होगा, जब ये एक दूसरे के अभिलंब होंगे। अच्छा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा बराबर अगर जब आपका 90 डिग्री होगा तो हम रखेंगे विद्युत फ्लक्स के बराबर आपका रखेंगे EA cos थीटा की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स बराबर आपके पास आ जाएगा EA cos 90 डिग्री। कॉस आपका क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 के साथ आपका क्या हो जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा, इसका तो पूरा 0 हो जाने वाला है भाई। अब इसका मान 0 होगा ना, cos 90 का मान 0, तो cos 90 का मान 0, तो 0 का गुणा A यानी कि सतह का क्षेत्रफल, E यानी विद्युत क्षेत्र के साथ गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि सबसे कम कब होगा, सबसे कम क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। सबसे कम विद्युत फ्लक्स कब होता है, जब आपका थीटा बराबर 90 डिग्री हो, और सबसे ज्यादा क्या कब होगा विद्युत फ्लक्स, जब आपका थीटा बराबर 0 अंश हो, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की SI मात्रक की। हमारे पास जगह है नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये हम मिठा रहे, तो इसलिए हम इधर पर ही मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपने अपनी मौजूदगी कमेंट पर दर्ज कर दिया होगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, ये बहुत गलत आदत है आप लोगों की, ठीक है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं विद्युत फ्लक्स का, ये विद्युत फ्लक्स हमने हिंदी से नहीं लिखा, सीधा इसका ये रख दिया, चिन्ह रख दिया, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। देखो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, इससे पहले हम इसको रटने से ज्यादा जरूरी है कि इसको समझना। देखो, क्योंकि अगर रटेंगे तो आप इतनी बड़ी फिजिक्स है कि इतने मात्रक आपको मिलेंगे कि कहां किसका कितने और कब तक याद करेंगे। तो देखो, विद्युत फ्लक्स के बराबर सूत्र होता है, इतना होता है, किधर गया, अच्छा इधर यहां पर है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स के बराबर आपका फार्मूला इतना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर E क्या है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ठीक है, एक मिनट बस। यहाँ पर आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F बटे में Q। अरे अभी परसों ही तो पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, बल बटे में परीक्षण आवेश, यही तो होता है ना। तो अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहां पर हो जाएगा न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, बताया था आपको दूसरी क्लास में, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम हो गया। तो यानी कि आपके पास विद्युत क्षेत्र यानी कि E का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ये याद रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर में आपका है ए है ना। ए बोले तो आपका सरफेस एरिया अर्थात क्षेत्र, सतह का क्षेत्र यानी सरफेस एरिया। तो सतह का क्षेत्र का जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है मीटर स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल का मात्रक आपने बहुत बार गणित में प्रयोग किया होगा, कक्षा 8 में, मीटर स्क्वायर और नहीं तो का। तो क्षेत्रफल यानी कि आपका सतह के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ये बहुत एक नंबर के क्वेश्चन है, ये सब पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और रही बात cos थीटा की, तो cos थीटा का कौन सी मात्रक होता है, एको मात्रक रखना होता, तो उसकी जगह क्या रखने वाले। अब देखो हम इधर करने वाले हैं खेल। देखो
यानी कि आपको वैद्युत फ्लक्स के बराबर में आपका ई ए कॉस थीटा आने वाला है। ठीक है, इतना होता सूत्र। अब यहां पर वैद्युत फ्लक्स के बराबर आपको क्या बताया हमने, ई की जगह क्या है, ई की जगह है न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा ठीक है, ई की जगह आपका न्यूटन प्रति कूलम हो गए, गुणे ए की जगह क्या है, ए की जगह मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह कौन चाहिए, कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, कुछ न रखेंगे। तो यानी हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स के बराबर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन का गुणा मीटर से होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटे में क्या है कूलम, यही होता है आपका एसआई मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति यानी कि बटे में कूलम। अब देखो यहां पर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपका थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, जब आपका क्या होगा, थीटा बराबर आपका 0 होगा। विद्युत फ्लक्स सबसे कम कब होता है, जब आपका थीटा बराबर आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक कोई दिक्कत। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट में जल्दी करो, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति यानी कि बटे में कूलम होता है। अच्छा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे में कूलम। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स मात्र आपका मान बताता है। क्या बताता है मान, विद्युत फ्लक्स आपका इतना बताता है कि विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, ये नहीं बताता है कि किधर की ओर गुजर रहा है। ये तो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताएंगी, याद है ना कल की क्लास। तो विद्युत क्षेत्र किस ओर गुजर रहा है, ये तो वो क्षेत्र रेखाएं बताती हैं। विद्युत फ्लक्स तो मात्र इतना बताता है कि भैया ये कितना गुजरेगा, मान बताता है, बस हो गया। ठीक है, अब यहां पर और क्या याद करने लायक चीज है, और याद करने लायक चीज है कि विद्युत फ्लक्स कहते किसे, तो विद्युत फ्लक्स देखो कोई सतह है, उस सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है। याद रखिएगा, बोर्ड लाइन है ये, एक नंबर भी नहीं काट सकता है बोर्ड एग्जामिनर, यही लिखिएगा। विद्युत कोई भी सतह है, उस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसके मान को बताता है, या उसका बताता है कि विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, इसको बताता है विद्युत फ्लक्स। जब किसी भी सतह के ऊपर से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो उसको बताने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है, विद्युत फ्लक्स करता है। ठीक है, अब यहां तक हमारे समझ में आ गया होगा। आप अब ये थीटा क्या है, थीटा है आपकी जो सतह होती है ना, और आपका विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना, उसी को हम कहते हैं, अभिलंब भी शब्द यूज कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं थीटा कहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्युत फ्लक्स के बराबर मात्रक होता है ई ए कॉस थीटा होता है। यहां तक आपको विद्युत फ्लक्स में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिएगा, हमेशा मात्रक यही होता है, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, यही हमेशा मात्रक होता है। कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमें नहीं लगता कि 0% भी आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आप यहां तक आए हैं, लास्ट तक आए हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप पढ़ने में सीरियस हैं और आपको क्लास समझ में आ रही है। तो एक बार अपनी मौजूदगी कमेंट में जरूर दर्ज कराइएगा और ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हाँ, डेली की क्लासें अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो डेली की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, और अपने जैसे सभी बच्चों को जो कंफ्यूजन है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको आप हमारी क्लासें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के साथ। अगली क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बेल आइकन आपके पास मैसेज सबसे पहले हमारी क्लास का आ सके, जिससे आप क्लास ज्वाइन कर सके। जब तक के लिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।